दोस्तों अगर आपसे गोल्ड का रैली मिस हो गया हो तो आज का एपिसोड आपके लिए। एंड मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूं जिसका गोल्ड में एलोकेशन 0% है। माय मॉम इज द बेटर इन्वेस्टर देन माइन, क्योंकि उनका आई थिंक 80-90% ऑफ पोर्टफोलियो इज इन गोल्ड एंड दैट इज डूइंग रियली गुड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनके पास 2 साल पहले कुछ पैसा आया था जो मैंने एसजीबी में भी डाल दिया था, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। तो वहां पर भी उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। एंड शी इज शोइंग मी, देखो आप जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हो और मेरा पोर्टफोलियो देखो। एंड वो एसजीबी में मैंने ही पैसा डाला था क्योंकि 2 साल पहले मेरे पास भी कुछ पैसा आया था। एंड आई वाज थिंकिंग कि चलो 5-6% ले लेते हैं गोल्ड में एलोकेशन, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि आई वाज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। एंड 2 साल में स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया वी ऑल नो, 1.5-2 इयर्स में। सो अगर आपकी भी गोल्ड की रैली मिस हुई हो तो आज का एपिसोड आपके लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले जो सेक्टर अगर गोल्ड नेक्स्ट 1 या 2 साल में स्टेबल रहा या फिर 10-15% का अप मूव और दिखा भी दिया, जो हाई पॉसिबिलिटी है दिखाने का। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-4 साल गोल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा पीरियड है इन नेक्स्ट 3-4 इयर्स गोइंग फॉरवर्ड। सो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड अगर आपसे गोल्ड का रैली मिस हो गया तो ये सेक्टर का रैली मिस आपको नहीं करना चाहिए। सो जानते हैं कौन सा है सेक्टर, कितना बड़ा है सेक्टर, फंडामेंटल्स जानेंगे इस सेक्टर के एंड बिजनेस मॉडल जानेंगे इन सेक्टर के, एंड साथ ही रिस्क एंड जो इंटरेस्टिंग स्टॉक अपॉर्चुनिटीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल गोल्ड के लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। एंड हमने देखा है कि लास्ट 2 से 3 साल में गोल्ड ने कितना अच्छा अपमूव दिखाया है, जो रैली हुई है गोल्ड की, जो आगे भी थोड़ा बहुत सस्टेन हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? द फर्स्ट रीजन इज सेंट्रल बैंक्स, जहां पर सेंट्रल बैंक्स का भरोसा उठ रहा है यूएसडी से मोटा मोटा, एंड दे डोंट वांट टू हेज अगेंस्ट यूएसडी, सो दे आर गोइंग टू अवर परदादा की लर्निंग कि गोल्ड सबसे अच्छा चीज है। जो स्टोर ऑफ वैल्यू था 100-200 साल पहले वो था गोल्ड, एंड दैट्स व्हाई जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक है, चाइना, इंडिया, तो वो बल्क में गोल्ड बाय कर रहे हैं। एंड उसी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से। तो जो मार्केट में अफवाह फिलहाल आ रही है कि जब भी गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो मार्केट क्रैश होता है, इक्विटी में क्रैश आता है। वी नेवर नो कि क्या हो सकता है इक्विटीज में। पर आई थिंक कि गोल्ड, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रही है, इस वजह से बढ़ रहा है, ना कि क्रैश होने के आकांक्षा में बढ़ रहा है मोटा मोटा। सो या सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड क्योंकि यूएसडी के अगेंस्ट उनको हेज नहीं करना, उनकी डिपेंडेंसी कम करनी है यूएसडी के अगेंस्ट, दैट्स व्हाई दे आर बाइंग गोल्ड। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल गोल्ड का एक गोल्डन पीरियड हो सकता है। सो क्रैश का सीन नहीं है। एंड साथ ही इट इज माय व्यू, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग इन दिस, कि स्टॉक मार्केट में क्रैश होने की आकांक्षा मुझे लगता है कि नहीं है। नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉरवर्ड आई फील दैट कुछ हमें पॉजिटिव अप मूव्स दिखाई दे मार्केट में, फिंगर क्रॉस्ड। बट अगर ये मेरा थीसिस है कि ओके स्टॉक मार्केट में क्रैश नहीं आएगा एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड वी कैन सी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इन टू द स्टॉक मार्केट। सो मार्केट आउटलुक की बात कर लेते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी सम काइंड ऑफ अप मूव। सो इफ वी सी निफ्टी 50, राइट, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो हम बहुत ही ज्यादा पेनफुल पीरियड से जा रहे हैं, जो जाता है एक टाइम करेक्शन का पीरियड, जहां पे ना हम ऊपर जा रहे हैं ना हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाते हैं तो लोग वुड बी लाइक अरे यार नीचे जा रहे हैं, चलो भाग जाते हैं, मार्केट में डर के निकल जाते हैं। जब ऊपर जा रहे हैं तो फोमो बाइंग होती है कि यार मैं मिस आउट ना करूं, और मार्केट और ज्यादा ऊपर जाता रहता है। बट ये जो टाइम है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो टाइम है, ये है टाइम करेक्शन का टाइम, जहां पर मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा। लास्ट 6 महीने से मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा। एंड ये टाइम हो जाता है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा दिलाने वाला टाइम, क्योंकि कभी कभी हमारी जो कंपनीज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ कंपनीज अपने रिजल्ट्स अच्छे परफॉर्म कर रही है, बट नहीं, स्टॉक मार्केट का प्राइस कहीं नहीं जा रहा। एंड यहां पर अगर हम ये डेली चार्ट से अगर हम वीकली चार्ट कर ले, सो यहां पर इफ यू सी जो हमारा पीक बनाया था हमने मार्केट में सितंबर 2024 का, उससे हमने पहले तो करेक्शन दिखाई और फिर हम चले गए टाइम करेक्शन के पीरियड। बट दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दोस्तों, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट। सो अगर हम पास्ट में जाए थोड़ा, तो पास्ट में भी हमने ऐसे तरह के जो फॉल्स है वो देखे। सो इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ओवर हियर इफ यू सी मार्केट अपने पीक से गिरा अप्रोक्सीमेटली 16.62 टाइम्स के आसपास, कब से 18th जैन से लेके 27th जून तक। एंड फिर फॉर सम टाइम मार्केट वाज इन अ टाइम करेक्शन फेज, एंड वहां से मार्केट ने एक अपमूव दिखाया जो चला काफी लंबा। यू सी ओवर हियर, अगर हम थोड़ा और पास्ट में जाए तो वी विल सी ये जो बुल रन था, ये कोविड का क्रैश आ गया, बट यहाँ पे इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने अपमूव दिखाया अराउंड 17.65% का, कब से 2018 मार्च 27 से लेके 29 अगस्त 2018 तक। एंड देन मार्केट गिरा कितना? मार्केट उतना ही आई थिंक अप्रोक्सीमेटली गिर गया अराउंड 14% के आसपास। इन व्हाट? इट वेंट ऑन टाइम करेक्शन फेज, राइट? सो दिस वाज द केस कि मार्केट इस तरह से काफी बार मूव हुआ है। इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मार्केट में टाइम करेक्शन
करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन हमें देखने मिलता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मुझे लगता है कि वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हमारा टाइम करेक्शन का फेज जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है, एटलीस्ट मुझे। आपको कर रहा है या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट ये जो फेज है ना, वो आई थिंक ऑलमोस्ट एंड है। एक क्वार्टर की और बात है, एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आई थिंक वी शुड सी सम पॉजिटिव अप मूव्स फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड ऑल्सो जो गवर्नमेंट है उनके भी जो स्टेप्स है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, जैसे कि जीएसटी रेट कट्स, इंटरेस्ट रेट कट्स, जिससे गवर्नमेंट बेसिकली कंजम्पशन को बूम करने की बात कर रही है। एंड दैट इज रीजन व्हाई आई फील कि वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ टाइम करेक्शन फेज एंड गोइंग फॉरवर्ड मे बी द गुड टाइम्स इज अहेड। एंड ऑल्सो हाँ, और एक रीजन हो जाता है जिसकी वजह से हम ये पीरियड से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। पहले तो जो हमारे FIIs है, फेयर वेदर फ्रेंड्स जिन्हें मैं कहता हूँ, अच्छा टाइम रहता है तो आते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं, तो उनका लिक्विडिटी इनसे बहुत कम है। एंड साथ ही जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इंडिया के, उनका लिक्विडिटी है कुछ हद तक, बट जो बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, टाटा कैपिटल का आईपीओ हो गया, LG का आईपीओ हो गया, अर्बन कंपनी का आईपीओ हो गया, तो ये जो सारे बड़े बड़े आईपीओ है वो भी तो लिक्विडिटी सक कर रहे हैं ना, तो उनमें पैसा जा रहा है। एंड मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसकी वजह से सक आउट हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा मार्केट है वो कहीं नहीं जा रहा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मार्केट में जो टाइम करेक्शन का पीरियड है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड लग रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। बट होपफुली ये हम वी आर नियर एंड ऑफ दिस प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन। ठीक है, सो ये हो गया मार्केट आउटलुक की बात। एंड इसके बारे में हमने डिटेल में बात भी की हमारे pratikchauhan.com पे, जो हम वेबिनार्स लेते हैं, जो हम मेंबरशिप अपडेट्स देते हैं उसके ऊपर। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द मेंबरशिप, जस्ट गो ऑन www.pratikchauhan.com, जहां पर आप हमारे मेंबर्स बन सकते हो एंड यहाँ पे आप एक अच्छे से हमसे कनेक्ट कर सकते हो एंड मार्केट के बारे में सीख सकते हो। लेट्स डिस्कस दैट सेक्टर, जो अगर आपकी गोल्ड की रैली मिस हुई है तो ये सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट कर सकता है गोल्ड की रैली की वजह से, एंड इन्वेस्टर्स को भी फायदा पहुंचा सकता है। एंड इस सेक्टर का नाम हो जाता है गोल्ड लोन सेक्टर। देखो दोस्तों, सिंपल सा हिसाब है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग है यहाँ पर। जहां पर लेट्स अज्यूम मैं एक गोल्ड फाइनेंशियर हूं, प्रतीक फाइनेंस। लेट्स अज्यूम दैट आप मेरे पास आते हो अपना 100 रुपए का गोल्ड लेके, ठीक है, एंड मैं एक गोल्ड फाइनेंशियर हूं, प्रतीक गोल्ड फाइनेंशियल्स, एंड मेरे पास आपने वो 100 रुपए का गोल्ड जमा किया और उसके ऊपर आपको मैंने 100 रुपए का लोन दे दिया। आपने वो 100 रुपए का लोन यूज कर लिया। नाउ जो आपने मुझे जब 100 रुपए का लोन दिया था वो 2 साल पहले दिया था। 2 साल में जो गोल्ड है वो 100-150% आ गया अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा। सो वो गोल्ड का वैल्यू मेरे पास 150 रुपए हो गया, ठीक है। एंड नाउ आपके पास फिर से आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे पास फिर से आते हो, आपने मुझे बोला कि आपका जो गोल्ड मुझे आपने दिया था उसकी वैल्यू आपने मुझे दिया था 100 रुपए थी, अब हो गया 150 रुपए, मुझे 50 रुपए का और लोन दो। और मेरे पास कोई रीजन है ही नहीं मना करने का, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिक्योरिटी है कि अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया, जो आप नहीं करोगे आई नो, बट अगर आपने डिफॉल्ट किया, मेरे पास 100-150 रुपए 150 रुपए का गोल्ड आपका पड़ा हुआ है, जो मैं जहां से मैं अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। फर्स्ट। सेकेंडली, आपको भी पता है कि आपका जो गोल्ड है वो एप्रिशिएट हुआ है और आगे जाके भी एप्रिशिएट हो सकता है। सो आप भी अपने गोल्ड लोन पे डिफॉल्ट करने से के पहले 2-3 बार सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो गोल्ड है वो एक बहुत ही अच्छा एसेट है और वो आगे भी एप्रिशिएट हो सकता है। सो आप लोन पे डिफॉल्ट नहीं करोगे। सो इसी वजह से गोल्ड फाइनेंशियल्स आर इन द गोल्डन पीरियड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्ड का प्राइस है उसके बढ़ने से गोल्ड फाइनेंशियल्स के AUM में एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, अगर कोई नया प्लेयर आया भी नहीं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आप एक ही कस्टमर हो, फिर भी मेरे गोल्ड लोन के बुक में AUM में 20-25% का ग्रोथ तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। एंड साथ ही अगर मैं नए कस्टमर्स को अक्वायर करने में सक्सेसफुल होता हूं तो ये ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है। सेकेंडली, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल टाइप ऑफ लोन, क्योंकि यहां पर डिफॉल्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप डिफॉल्ट नहीं करोगे और अगर आपने डिफॉल्ट किया तो मेरे पास गोल्ड है जिससे मैं अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाई द डिमांड इज सो स्ट्रांग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, दिस पर्टिकुलर लोन कैटेगरी जो हो जाता है गोल्ड लोन। पहले तो अगर आपने लास्ट 2 साल में देखा हो तो जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा। मोटा मोटा आप जाके स्टॉक प्राइस देख लो, अगर आपने एनालाइज नहीं किया इनका सारी कंपनीज को, तो आप जाके देख लो अरमान के स्टॉक प्राइस, आवास का स्टॉक प्राइस, इक्विटास का स्टॉक प्राइस, उज्जीवन का स्टॉक प्राइस, सारे गिरे हुए, क्योंकि उनकी जो लोन बुक की क्वालिटी है वो डिग्रेड हुई है इन लास्ट 1 to 2 years, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, जो SMEs एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो क्रेडिट साइकिल थी वो नेगेटिव हो गई थी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो आपने स्टॉक प्राइसेस में फॉल देखा है इन सारी कंपनीज के, इसी रीजन की वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस गिरे हुए हैं। नाउ इन ऑपोजिट इफ यू सी, जो गोल्ड है वो गोल्डन पीरियड, सो यहां पर एज अ फाइनेंशियर आपको पता है कि ये क्रेडिट साइकिल अच्छी नहीं है, डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा है, तो आप वो लोन नहीं दोगे, राइट। माइक्रो फाइनेंस में लोन देना कम हो गया था, SMEs में लोन देना कम हो गया था, सो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल था? गोल्ड लोन का ऑप्शन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लोन्स बांटे गए एंड आगे भी बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ गोल्ड। एंड इसी वजह से ये जो सारी कंपनीज है ना गोल्ड लोन के सेक्टर में, वहां पर डिमांड आउटलुक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कंपनीज की बात करेंगे, स्टॉक्स की बात करेंगे तब। नाउ आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं कि कितना बड़ा मार्केट ये हो सकता है, ठीक है। सो यहां पर जो मैं आपके साथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा था, तो रिटेल लेंडिंग इज प्रॉफिटेबल फॉर NBFCs अक्रॉस वेरियस एसेट क्लास एंड इंडिकेटेड बाय देयर रिटर्न ऑन एसेट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि गोल्ड लोन का जो ROA है वो 6.5% था FY22 में, 5.5% था FY21 में। सो यहां पर आप देख सकते हो कि गोल्ड लोन की जो सारी
कंपनीज है उनके आरओए सबसे ज्यादा है। सो प्रॉफिटेबिलिटी गोल्ड लोन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपके साथ रीजन डिस्कस किया। नाउ अगर आप सबके साथ में डिस्कस करूं तो जो इंडिया है वहां पर जो टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स है ना, उसमें जो गोल्ड का एलोकेशन हो जाता है 11% के आसपास। नाउ आपको ये कम लग रहा होगा, एंड ये जो कैलकुलेशन है वो 2023 का है। सो तब से लेके अब तक गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गया रहेगा। मार्क टू मार्केट गेन्स बहुत ज्यादा इंडियन हाउस होल्ड में गोल्ड के साथ। एंड यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स। सो यहां पर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, इंडियन हाउस होल्ड के पास अराउंड 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स का अमाउंट का गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली आईएनआर में हो जाता है अराउंड 315 ट्रिलियन आईएनआर के आसपास। एंड ये जो पूरा होल्डिंग है ना, ये जो पूरा अमाउंट है 315 ट्रिलियन रुपीस का जो गोल्ड पड़ा हुआ है, उसमें से सिर्फ 4 से 5% का गोल्ड फाइनेंशियर्स के पास एज अ गोल्ड लोन को लेने के लिए आया है। सो जस्ट आप एक ब्रॉडर व्यू देखो, अपने माइंड को थोड़ा बड़ा करो एंड जस्ट इमेजिन कि ये जो 4% का जो गोल्ड का अमाउंट, जो टोटल गोल्ड है उसका 4% अगर गोल्ड फाइनेंशियर्स के पास है, वो अगर डबल हो जाए एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल में, अगर डबल हो गया, सो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट ओपन हो सकता है गोल्ड फाइनेंशियर्स के पास। एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो एग्जिस्ट करती है गोल्ड फाइनेंशियर्स के पास फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। नाउ यहां पर रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि ये जो गोल्ड का बूम है, ये ट्रीज आसमान के ऊपर तक नहीं ग्रो हो सकते, राइट? तो उसी तरह से गोल्ड भी हमेशा के लिए ऊपर नहीं भाग सकता। सो द फर्स्ट रिस्क इज दैट जैसे ही गोल्ड में रुकावट दिखी या फिर क्रैश हो गया गोल्ड, तो दिस इज द मेजर रिस्क विद दिस पर्टिकुलर सेक्टर कि गोल्ड का प्राइस क्रैश हुआ तो ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। द फर्स्ट रिस्क। द सेकंड रिस्क इज स्कैम, जहां पर लेट्स अज्यूम दैट आप मेरे पास आए, प्रत्येक गोल्ड फाइनेंशियर्स के पास आए एंड आप बहुत चतुर आदमी हो, आपने मेरे को गोल्ड दिया एंड मैंने नाइस गोल्ड, 100 रुपए का गोल्ड है, आपको 100 रुपए मैंने लोन में नहीं दिया, बट देन मुझे पता चला कि ये गोल्ड में तो सिर्फ प्लेटिंग थी, अंदर से तो ये कोई और मेटल है। सो यहाँ पर मुझे लग गया चूना एंड आप भाग गए मेरे पैसे लेके। सो दिस इज द मेजर रिस्क कि अगर आपने स्कैम कर लिया, जो गोल्ड फाइनेंशियर्स उनके पास स्कैमिंग कस्टमर्स आ गए। एंड यहाँ पर गोल्ड फाइनेंशियर्स की भी स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए कि जो गोल्ड लेके आ रहा है वो जेन्युइन गोल्ड है, प्लेटिंग वाला गोल्ड नहीं है, फिर स्कैम नहीं हो रहा उनके साथ। सो ये एक सेकंड रिस्क हो जाता है। एंड द थर्ड रिस्क जो सबके लिए सेम है, जो हो जाता है रेगुलेशन। यहाँ पर आरबीआई ने अगर कोई रेगुलेशन ला लिया तो ये नेगेटिव रेगुलेशन लाने से रिस्क हो सकता है, पॉजिटिव की वजह से एक प्रॉफिट एंड पॉजिटिव न्यूज भी आ सकती है। सो ये हो गया रिस्क की बात। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है मुथूट फाइनेंशियल। सो अगर आपके साथ में बात करूं, मुथूट फाइनेंशियल्स को मार्केट प्राइस टू बुक मल्टीपल दे रहा है 4.40% के आसपास। एंड इफ यू सी, दिस इज द लीडर इन गोल्ड फाइनेंशियल सेक्टर। एंड यहाँ पर आप इफ यू सी, जो प्राइस टू बुक है वो अप्रिशिएट हुआ है, रीरेट हुआ है, जहां पर पहले मार्केट प्राइस टू बुक देता था 2.3 टाइम्स के आसपास, जो बढ़ के अराउंड 4.3 टाइम्स के आसपास हुआ है। सो दिस इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर राइट नाउ इन द गोल्ड फाइनेंशियल स्पेस। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी के आरओई और आरओए के नंबर अप्रोक्सीमेटली 5% का आरओए कमाती है कंपनी और 20% का आरओई है ये कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी है ये कंपनी। एंड साथ ही ग्रोथ हो जाती है इस कंपनी के अराउंड 35-40% के आसपास की। सो मुथूट फाइनेंस के पास बेसिकली सारे ही इंग्रेडिएंट है, ग्रोथ प्लस गुड आरओए एंड आरओई। किसी भी जो लोन देने वाली कंपनी रहती है उनके लिए ये दोनों फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टॉक प्राइस को एप्रिशिएट होने के लिए और रीरेट होने के लिए, और ये दोनों ही फैक्टर मुथूट फाइनेंस के पास ऑलरेडी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इफ यू सी, जो उस मार्केट है वो कंपनी को बहुत ही अच्छा प्राइस टू बुक मल्टीपल दे रहा है, जो हो जाता है 4.40 टाइम्स के आसपास। द सेकंड प्लेयर इन द लिस्ट इज मनापुरम फाइनेंस। एंड मनापुरम के अंदर थोड़े बहुत क्रेडिट क्वालिटी के इश्यूज थे, थोड़े उनके फिक्स हो रहे हैं। एंड इस कंपनी की भी अगर आपके साथ बात करूं तो कंपनी के पास 60% जो कंपनी का टोटल एएम है उसमें से 60% इस गोल्ड लोन का एएम है, बाकी जो अदर लोन्स कंपनी बांटती है। बट कंपनी में प्रॉब्लम हो जाती है ग्रोथ की, जहां पर ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है कंपनी में, अराउंड 2% की ग्रोथ है। एंड आरओए के नंबर आर नॉट मच अट्रैक्टिव, जहां पर 2-3% का आरओए हो जाता है और 10-11% का आरओए का नंबर हो जाता है। सो ये दोनों सबसे बड़े प्लेयर हो जाते हैं इफ यू सी। मनापुरम के आपको जहां भी मुथूट के ब्रांचेस है उसके बाजू में आपको मनापुरम के ब्रांचेस भी दिख जाएंगे। सो दैट इज दैट। बट दोनों ही प्लेयर में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मुथूट इज वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल रन प्लेयर इन गोल्ड लोन सेक्टर, बट मनापुरम इज ट्राइंग हार्ड टू बिकम मुथूट, बट यहाँ पर एग्जीक्यूशन के थोड़े बहुत रिस्क हो जाते हैं मनापुरम के साथ। सो दीज आर द टू वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। नाउ हम कुछ छोटे प्लेयर्स की बात करते हैं। सो छोटे प्लेयर्स में वन ऑफ द प्लेयर हो जाता है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। नाउ इस कंपनी के अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का 40% एयूएम है गोल्ड लोन का एंड रिमेनिंग अराउंड 50% एयूएम है, जो यहाँ पर कंपनी लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, स्मॉल एंड मीडियम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। तो दोनों ही सिक्योर्ड बिजनेस हो जाते हैं। कंपनी का मेजर फोकस है गोल्ड और ये जो सेकंड लोन सेगमेंट है उसको ग्रो करने का। एंड इस कंपनी के भी जो काम करने के तरीके वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। कंपनी की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ये कंपनी हिस्टोरिकली अराउंड 25-30% अपने लोन बुक को ग्रो कर रही है। फिलहाल कंपनी के आरओई और आरओए के नंबर इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे। 1.5-1.7% का आरओए है और 9% का आरओई का नंबर दिख रहा है, बट दिस कैन इजीली गो इन नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स, इजीली टच अप्रोक्सीमेटली 3% का आरओए एंड 15-16% का आरओई का नंबर हो सकता है। एंड सम ऑफ द अदर कंपनीज
कंपनीज आर ऑल्सो देयर, IIFL फाइनेंस करके कंपनी जिसका 30% जो AUM है दैट इज इन द गोल्ड लोन, एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो डूइंग गुड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. वी हैव टू सी दैट आगे जाके कैसे ये कंपनी टर्न अराउंड होती है. एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर कंपनी कैप्री गोल्ड करके जिसने लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, एंड ये कंपनी भी आप चेकआउट कर सकते हो. कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से दैट यस, गोल्ड इज इन द गोल्डन पीरियड बिकॉज जो हमारे ट्रम्प चाचा है वो पागल हो चुके हैं, USD पे से भरोसा उठ रहा है लोगों का, एंड दैट इज द रीजन व्हाई गोल्ड इज द ओनली एसेट क्लास जिसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक्स है वो भर भर के गोल्ड को बाय कर रही है. दैट इज द रीजन व्हाई गोल्ड बढ़ रहा है. एंड नेक्स्ट 2 से 3 साल के जो प्रोस्पेक्ट है गोल्ड का वो मुझे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है. सो लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग प्लेज आउट इन द फ्यूचर, एंड लेट्स होप कि मार्केट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स फिर से एक अपटिक दिखाने लगे. एंड यस, आई एग्री दोस्तों कि ये जो पीरियड है टाइम करेक्शन का वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि आप होल्ड किए हुए अपनी कंपनीज को एंड वो कंपनी कहीं नहीं जा रही, इवन दो द रिजल्ट्स आर गुड, इवन दो द कंपनी इज डूइंग गुड, बट जस्ट बी अवेयर कि ये जो पीरियड है वो भी एंड होगा कभी ना कभी. नेक्स्ट 1 क्वार्टर का टाइम लगेगा, 2 क्वार्टर का टाइम लगेगा, बट एंड तो होना ही है. एंड जब एंड होगा तब यू विल सी दैट आपका जो पोर्टफोलियो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड मे बी जो नेक्स्ट साइकिल के विनर्स है वो आपके पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल रह गए, बट बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो वो चल नहीं रहे. सो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस वेट करना पड़ेगा. एंड ये जो टाइम है वो बहुत ज्यादा सिखाता है हमें पेशेंस एंड एक ओपन माइंडसेट रखना. बट हाँ, एक चीज है कि अगर यहाँ पर फैक्ट्स चेंज होते हैं, कि अगर समझो कि फॉर एग्जांपल कल गोल्ड के प्राइसेस गिर गए तो ये जो पूरा थीसिस हमने बनाया वो पूरा ब्रेक हो गया, एंड कल उठ के मैं जो गोल्ड फाइनेंस में मैंने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया उसको मैं काटूंगा. सो आपको एक ओपन एंड हम्बल रहना पड़ेगा इस मार्केट में, एंड जैसे ही फैक्ट्स चेंज होते हैं, जैसे ही मार्केट चेंज होता है, वैसे ही आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे इस मार्केट में. तो दैट इज देयर, बट हाँ, दिस विल ऑल्सो पास, एंड आगे जाके मे बी अच्छा टाइम इज अहेड ऑफ अस इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट या दिस इज द टाइम जहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड फ्रस्ट्रेट नहीं होना है. फ्रस्ट्रेट होकर एटलीस्ट गलत डिसीजन नहीं लेना. सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. फॉर मोर सच काइंड ऑफ एपिसोड जस्ट सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट. एंड नेक्स्ट एपिसोड आपको कौन से कंपनी पे चाहिए, कौन से सेक्टर पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में. जय हिंद.